सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। में हम इग्नू के जो सेकेंड ईयर की बुक है BHDL 138 हिंदी साहित्य, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हिंदी साहित्य विविध विधाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि कहानी पूस की रात प्रेमचंद। इसमें ये देखेंगे कि प्रेमचंद के द्वारा एक किसान एक जीवन का वर्णन किया गया कि किसान एक जीवन में किस प्रकार अपने दुखों को सामना करता है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, पूस की रात कहानी का सार बताइए। अथवा करके ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि पूस की रात कहानी का सार बताते हुए हल्कू के जीवन का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स एक ही है, एक ही बात पूछ रहा है। कहने का मतलब मंजिल एक है लेकिन रास्ते उस मंजिल तक पहुंचने के अनेक है। तो अब कहानी के सार को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आइए, प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंतर्गत यह देखने को आया है कि प्रेमचंद जी ने किसान एक जीवन का वर्णन करते हुए समाज और राजनीति व्यवस्था पर व्यंग करते हुए किसानों के जीवन को एक दुखदायी और पीड़ादायी रूप में प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार एक किसान अपने जीवन में अनेक दुखों का सामना करता है और फिर भी वह मुस्कुराते हुए अपने जीवन में आगे चलता जाता है, जिसके अंतर्गत उस पर आए कठिनाइयों का परवाह करते हुए वह अपने किसानों और किसान के रूप में कार्यरत रहता है। कहने का मतलब यह है कि अपने किसानी जीवन में वो कार्यरत रहता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और किसी भी परिस्थितियों में अपने कार्य पर तत्पर रहता है। यानी कि किसानी उसका काम है तो वो उस पर तत्पर रहता है। तो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। प्रेमचंद जी के द्वारा इस पाठ के माध्यम से किसान के जीवन को समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा उसके जीवन के एक पीड़ा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार हल्कू को एक किसान होता है, यानी कि हल्कू एक किसान होता है और मुन्नी उसकी पत्नी, झबरा उसका कुत्ता, इन तीनों का जीवन कितना क्रियाओं भर मतलब कितने दुखों से भरपूर होता है वो बताया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेमचंद शुरू से ही अपने लेखन क्रियाओं के माध्यम से समाज में चल रहे अनेक अन्याय पर अपना बयान किया है, यानी कि बोल सकते हो कि उन्होंने कटाक्ष किया है। ठीक उसी प्रकार से इस पाठ्यक्रम में प्रेमचंद जी ने किसानों के जीवन का वर्णन करते हुए समाज में उनके दशाओं के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कहानी का पूरा सार था, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इस कहानी में एक किसान के बारे में बताया जाता है और हल्कू यहाँ पे किसान होता है और उस पे अनेक प्रकार की पीड़ाएं आते हैं, दुख आता है, फिर भी वो अपने किसान यानी कि किसानी कार्य जो है उस पर लगातार वो तत्पर रहता है या करते रहता है। ये आपका कहानी का सार है। फ्रेंड्स, जो आजकल हमारे समाज में जैसे कि किसान हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे समाज के प्रति उनका एक जो योगदान है कि हाँ, उनके द्वारा ही हम अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। उनके द्वारा जो फसल उगाए जाते हैं, उन अनाजों को ग्रहण कर कर ही हम अपने जीवन में जिंदा रहने पर कायम रह पाते हैं। तो यही बात प्रेमचंद जी के द्वारा इस कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि एक कहानी का पूरा सार के रूप में आपको प्रस्तुत होता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हल्कू के जीवन का चरित्र चित्रण। तो हल्कू के जीवन का चरित्र चित्रण की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आता है आपकी परिभाषा। हल्कू इस कहानी का मुख्य पात्र होता है। सारी कहानी हल्कू के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसके अंतर्गत यह देखने को आया है कि हल्कू एक गरीब किसान होता है और इस कहानी का उद्देश्य इसी किसानी जीवन का वर्णन करता है कि किस प्रकार किसानों के जीवन में कठिनाइयों से भरा होता है। तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा है कि हल्कू का जीवन किस रूप में कठिनाइयों से भरा रहता है, ये पूरा आपकी कहानी के सार में आपको बता दिया गया ऊपर। तो अब कुछ निम्नलिखित कारणों से हम इसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कुछ निम्नलिखित
कारणों से इसके जीवन का चरित्र चित्रण करेंगे, यानी कि हल्कू के। तो हमारा पहला पॉइंट आता है शांत स्वभाव। शांत स्वभाव की बात की जाए तो जिस प्रकार मुन्नी हल्कू को सहना को 3 रुपए देने से इनकार करती है और रानी इस प्रकार से तीखे बाण, यानी कि बोल सकते हो कि जिस प्रकार एक रानी होती है तो उस पे जिस प्रकार वो आज्ञा देती है तीखे बाणों से, उसी प्रकार से तीखे बाण चलाते हुए ऊंचे आवाज में या ऊंचे स्वर में रूप में अपने पति से ही मना करती है हल्कू को पैसे देने से, यानी कि पैसे देने के लिए मना करती है। हल्कू शांत स्वभाव को बरकरार रहता है और मुन्नी को समझाता है कि सहना हमारे दरवाजे के सामने आया है, आकर पैसे मांग रहा है ब्याज के तौर पे, तो उसे चुकाना हमारा फर्ज है। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि हल्कू का स्वभाव बेहतर ही शांत है, यानी कि बेहद ही शांत समझा जा सकता है। फ्रेंड्स, अब दूसरा पॉइंट आता है स्वाभिमानी पुरुष। हल्कू एक स्वाभिमानी व्यक्ति होता है क्योंकि वह सहना रुपए मांगने आता है तो हल्कू कहता है कि पैसे लौटा दो, हमारा पीछा छूट जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि वह किसी मनुष्य पर अपने घर रुपए मांगने के लिए आने को बुरा समझता है, यानी कि हल्कू के घर के सामने जो सहना आता है पैसे मांगने, वो उसे बुरा समझता है कि ये गलत है और अपनी मर्यादा, सम्मान और इज्जत को अधिक महत्व देता है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि वह स्वाभिमानी व्यक्ति है। तो हमारा फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट आ जाता है अब व्यवहारिक व्यक्ति। हल्कू क्योंकि हल्कू जिस प्रकार अपने स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए सहना के पैसे चुकाने का मुन्नी को बोलता है, यानी कि मुन्नी को वो बोलता है पैसे चुकाने का, इससे पता चलता है कि समाज में व्यवहारिक और व्यवहार पूर्वक रहना चाहता है। इसी से मनुष्य की इज्जत बनी रहती है। इसीलिए वह अपने कठिनाइयों को झेलते हुए अपने सेना के रूप में यानी कि पैसे, यानी कि जो उसके पैसे थे उसे चुकाने के लिए मुन्नी को बोलता है। ठीक है, अब हमारा फ्रेंड्स चौथा पॉइंट आ जाता है संतोषजनक व्यक्ति। जिस प्रकार हमने पूरे पाठ्यक्रम में हल्कू का व्यवहार संतोषजनक देखा, जिसके तहत यह देखने को आता है कि शुरू के अंत तक उसके पास जितनी भी सामान या वस्तु या जो भी था उतने में ही वो संतोष रखता था, जैसे कि आपने पूरे पाठ्य पुस्तक में आपने पढ़ा भी होगा। अब तीसरा आपका पांचवा पॉइंट आता है निराशवादी। निराशावादी या फिर निराशवादी दोनों का मतलब एक ही है। जैसा कि हमने पढ़ा कि किस प्रकार हल्कू के खेतों को नीलगाय खा जाती है, लेकिन फिर भी हल्कू के द्वारा किसी भी प्रकार से दुखी होने या निराश होने की भावना नहीं देखने को मिलता। इससे हम यह कह सकते हैं कि हल्कू को किसी भी समस्याओं या मुसीबत का निराश की भावना प्रस्तुत नहीं करता, यानी कि वो निराश नहीं हो पाता। अब हमारा 6 पॉइंट आ जाता है हृदय में प्रेम की भावना। जैसा कि हमने पाठ्य पुस्तक में देखा कि किस प्रकार हल्कू को पीछे से उसका कुत्ता झबरा खेतों में आ जाता है, तो उस स्थिति में हल्कू उसे प्रेम से समझाते हुए बोलता है कि कल से मत आइयो, ठंड लग जाएगी। इस स्थिति को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि उसे जानवरों के लिए भी मन में प्रेम की भावना थी, यानी कि हल्कू को समझाता है, हल्कू बोलता है कि मतलब उसके बोलता है कि ठंड लग जाएगी, कल से मत आइयो। तो हम इस परिस्थिति में कह सकते हैं कि हल्कू के हृदय में प्रेम की भावना पहले से थी। आपका अंतिम और 7वां पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स पवित्रता से भरपूर। जैसा कि हमने देखा जब रात्रि के समय ठंड से ठिठुरते हुए अपने कुत्ते को हृदय से लगाकर सोता है, जिसके तहत कुत्ते के अंदर गंध और बदबू आने की स्थिति देखने को मिलती है, उसके बावजूद भी वह झबरा को अपने सीने से लगाकर इस कदर सोया रहता है मानो कि उसे किसी भी प्रकार की गंध या बदबू की महसूस नहीं हो रही है। इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं
कि हल्कू के मन में या हृदय में पवित्रता से पूर्ण या प्रेम से भरपूर कोई अन्य स्थान नहीं देखने को मिलता। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए हों। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।